बाबा शिव जी को नहीं मानता था, संतान का सुख नहीं हुआ, 13 साल निकल गए, आईवीएफ भी करवाया, सारी रिपोर्टें जांच कराई, पर संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं था। 13 साल हो गया था, संतान के सुख का कोई चांस नहीं था। तब पहली बार किसी के कहने पर यूट्यूब पर कथा देखी और कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। क्या भगवान होते हैं, सुनते हैं, पर जैसे ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 महीने के अंदर 13 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 18 अक्टूबर को संतान की प्राप्ति हुई। 18 अक्टूबर 2024 को संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते, आप माने ना माने, आप अगर भगवान शंकर से जुड़े हुए हैं, शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, दिल से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल प्राप्त जरूर होता है, शिव देता जरूर है। कर्म श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी का शीश क्यों कटा? झूठ बोलने के कारण। केतकी के पुष्प को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। गौ माता के मुख को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। तुम झूठ बोले हो, झूठ। सत्यता का जीवन जियो, और सत्यमय जीवन को जीना ही एक आनंद का विषय है। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में यह मत सोचो कि यह छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के, उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, मैं सूरत की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं सूरत की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम मीरा नारायण पाटिल है। मेरे पति का नाम नारायण बाबूराम पाटिल है। उनको लीवर पर गठान हो गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, उम्र 27 साल है, उसके भी लीवर पर गठान हो गई। मैंने उसे श्रीजी हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी निकाली, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। फिर मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोली कि आप केवल दवाई दे दो, बाबा चाहेगा तो गठान गल जाएगी, बाबा पर भरोसा है मुझे। मैं उसे लेकर सीहोर पहुंच गई और वहां जाकर मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई, और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देती और उसका जल उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती और पिला देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। फिर मैंने अपने कुबेर भंडारी पर भरोसा रखकर दवाइयां देना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। मैंने डॉक्टर को दिखाते हुए, दवाई लेते हुए रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री उसको खिला देती, और मेरे बाबा ने ऐसा कृपा कर दी
उनके बेटे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और उसकी जो गठान है पूरी तरह से गल चुकी है। उसकी जो गठान है वह पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं हॉस्पिटल की दोनों फाइल लगा रही हूँ, जिसमें गठान थी और दूसरी फाइल जिसमें वो पूरी गल गई है। शिव की आराधना, शंकर का भरोसा, शिव की स्तुति, आपका किया गया विश्वास। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने अवश्य पधारें। मीरा नारायण पाटिल, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव की आराधना इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, एक शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढ रहे, उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढा जा रहा। मत ढूंढिए, शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव की शरणागति में जाकर अगर कुछ ढूंढना है तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि स्वयं शंकर को ही ढूंढो। दूसरी वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल शिव को ढूंढो। बैठे के लिए या नहीं, आप ही के बेटे को लीवर में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, पर डॉक्टरों से दवाई लेकर शंकर पर भरोसा कर कर एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल देते हुए फाइल लगाई, पूरी गठान गल गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर के प्रति विश्वास। ये शंकर के प्रति करा गया भरोसा है, स्मरण है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान विष्णु चरण देखने के लिए गए। शिवलिंग का शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा, और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए,
कह दिया, गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता है। सत्यम शिवम, शिव की जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो, काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए और काका जी बोलेंगे, क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता, मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। वैशाली जाधव के माता पिता हैं, जिनकी बेटी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुई है। दीदी कह रही हैं, एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, अंदर से टूट गई थी, फिर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर फिर मेहनत करी और बाबा की कृपा से आज उच्च पद पर बैठी। सत्य की जिंदगी जियो, और जितना सत्य की जिंदगी जियोगे उतना जीवन की सार्थकता होगी। सत्य का जीवन मनुष्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। सत्य का जीवन। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ कहा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर
उससे काल भैरव को प्रकट करते हैं। और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है। उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, ये जो ब्रह्मा जी का सिर कटकर नीचे गिरा है, इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा, और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित किया और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम को उच्चारता है, शिव भक्ति को उच्चारता है। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार के बाद में जाता अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में। पहले परिवार के पास जाता, परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था। शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता था। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करिए। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा हूं। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाए, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाए। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण।
कल हमारे सोमानी जी हमको सुना रहे थे ये कि सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग जीवन, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग ना जाने को ढोकला, फाफड़ा, फाफड़ा, और एक ढोकले का भाई भी है, खमंड का कोई भाई भी है। तो सुना रहे थे सोमानी जी को, नाम मेरे को दुश्मन में है, जरा किसी को याद हो तो बताओ ना। खोचा, लोचा, अच्छा लोचा हुआ तो तुम मत पढ़ना रे लोचा के चक्कर में हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। क्यों जाते हैं लोग काशी? कहा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अब किसी ने पूछा कि काशी क्यों जाते हो? तो कहा मोक्ष पाने के लिए। फिर किसी ने पूछा कि शिव पुराण में क्यों जाते हो? तो कहा दुनिया का सारा सुख पाने के लिए। दुनिया का सारा सुख, और मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों। जीवन का सारा सुख शिव जी के चरणों में है। व्यापारी व्यापार करने जाता है, शंकर जी के मंदिर से होकर गया, परिवार से मिलकर गया, सारे परिवार कुटुंब से मिलकर गया, फिर वापस आया, शिवालय गया, अपना व्यापार का जो धन लिया उसके हिस्से कर दिए, उसमें से आधा हिस्सा अपना रखकर थोड़ा सा हिस्सा शंकर जी को दिया। शंकर जी को दिया का मतलब यह है कि शंकर जी के सामने रख दिया और कहा बाबा ये आपका हिस्सा है, सत्कर्म में लगाने का है। उसमें से हिस्सा लिया, किसी गरीब बच्चे के अपने परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जाता था, मिलकर देख कर जाता था कौन बच्चे को पढ़ना है, किसको बीमारी में औषधि की जरूरत है उसकी औषधि कराता है, कहीं किसी को एजुकेशन की जरूरत है उसको एजुकेशन कराता है। धीरे 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 व्यापारी समय निकलता गया और व्यापारी बूढ़ा होता गया। अब व्यापारी ने व्यापार करना बंद कर दिया। समय निकालकर भगवान शंकर के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, शंकर जी की आराधना करता, शिव स्तुति करता, शंकर का गुणगान करता, शिव पर आश्रित होता। और यह संसार की रीत है। जिसने अपने दिल में बिठा लिया कि शंकर पिता है, हम पुत्र हैं, शिव हमारा बाप है, हम उसकी बेटी हैं, तो शंकर भगवान उसको देता जरूर है। जिसने बिठाया एक पत्र है, मेरा नाम सो सारिका चेतन सोनी। कहीं बैठी हो सारिका जी? सो सारिका चेतन सोनी। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। मेरे परिवार के लोगों ने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार लेप्रोस्कोपी कराई, दोबारा IVF करवाया, लेकिन हर बार इलाज फेल हुआ। निराशा हाथ लगी, शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मुझे जिसने कहा, जहाँ जहाँ बोला मैं वहाँ वहाँ जाकर आई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भोले बाबा की भक्ति पर पूरा भरोसा हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं,
वह शिव पुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनो। तब मैं 3/12/2022 को गुजरात के बड़ौदा शहर में जो कथा हुई थी, बड़ौदा में जहाँ कथा हुई थी उस पंडाल में जाकर मैंने कथा को श्रवण किया। पंडाल की रच को अपने माथे पर लगा लेती, उसकी धूल को अपने पेट पर लगा लेती, भोले बाबा को प्रार्थना करती कि मुझे संतान नहीं है, मैंने सारा इलाज करा लिया पर संतान का सुख नहीं है। पंडाल में जाकर कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा से रोज प्रणाम करती, रोज विनती करती। फिर आई, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा पर फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, भोले बाबा के प्रति अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। मैंने तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू रखा, भोले बाबा पर जल चढ़ाती रही और उस जल को लेकर मेरे पति को भी पिलाया करती और मैं भी उस जल को पी लेती। पति को भी जल पिलाती, मैं भी पी लेती। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। मुझे क्या मालूम था कि कंकर शंकर की धरा पर जाना जरूरी है। मैं वहाँ पहुँची, प्रणाम करा, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, झोली पसार कर प्रणाम कर कर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 3/12/2023 को मेरे घर में संतान ने जन्म बाबा की कृपा से हो गया। नहीं, 23/7/2024 को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 23/7/2024 को मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए हूँ। शिव तत्व है। इसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, आप स्मरण करेंगे। जितनी देर पंडाल में बैठती थी, बाबा से अपने मन की बात कहती थी। कथा पूरी होती थी, आरती होती थी, आरती के बाद भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम कर कर चली जाती थी। हमारा एक निवेदन आप सबसे, 200, 500, 50, 100 रुपये खर्च कर कर ऑटो का, गाड़ी का, बस का, ट्रेन का आप आए हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है सूरत में। 4 बजे जैसे ही आरती हो, तब आरती के समय पर खड़े होकर बाबा को जब प्रार्थना करो तो दिल से निवेदन कर कर भूमि को नमन कर कर फिर जाओ, उसको प्रणाम कर, उससे विनती कर कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको विनय कर। घर तो जाना रहता है। कई लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक से बच रहे हो, संसार में फंसे तो ट्रैफिक का टेंशन है। और कल कथा में कहा था, जो इस
शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गया, वो संसार में कभी नहीं फंसता। बाबा उसका हाथ पकड़कर क्लियर कर देता है रास्ता, रास्ता ही क्लियर कर देता है। हम उसके आश्रित हैं, हम उसके भरोसे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। सेठ जी का नियम था, थोड़ा सा धन मंदिर में जो देता था उस मंदिर को सत्कर्म में लगा देता, सत्कर्म में लगा। और मिला है सत्कर्म करने के लिए, पूरे सूरत वालों को ये मौका मिला है। इतने शिव भक्त आपके सूरत में कभी नहीं आएंगे। दोनों हाथों से इनको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो तुमसे बन सकता है इनका मुख झूठा कराओ, बन सके जितनी सेवा करो। अपने धन का अपने हाथों से प्रयोग करो, मत दो किसी को, अपने हाथों से खिलाओ। अपने घर से कोई थेपला, कोई खाकरा, कोई भाकड़ा, कोई खमंड, जो बना सकते हो जो लाओ, बड़े प्रेम से इन शिव भक्तों को पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जो बन सकता है वैसी सेवा करो। दिन में फुर्सत ना मिले, रात में आओ, बाबा की इस पूरे प्रांगण का दर्शन कर कर उसको नमन कर कर अपने घर को जाओ, उससे विनय करो। और एक छोटी सी डायरी में लिख के भी रखो, हमने 5 रुपए का पानी पिलाया है। और अगली कथा जो 24 तारीख से 30 तारीख तक, ये कथा यहाँ पर 16 से 22 तारीख तक यहाँ पूर्ण हो जाएगी। वो 24 से 30 तारीख तक जो कथा साकरी में होगी, उस महाराष्ट्र के साकरी में अपने पत्र को जरूर भेजना कि मेरे भोले बाबा ने तुमको कितना दिया है, कितना दिया है। शिव देता है, कुछ नहीं लेता। कुछ भी नहीं, उसकी देने की आदत है। उसको बोलते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो दुनिया को भंडार भरता रहता है, भरता है। और फिर निवेदन है, व्यापारी ने लगाया, समय निकला, बहू बच्चों ने, परिवार के लोगों ने, बुढ़ापा आता है ना तो धीरे धीरे सारे सब लोग दूरी बना लेते हैं, दूरी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन खेल में चले जाता है, जवानी भोग और विलास में चली जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, और आता है बुढ़ापा, जो दुनिया का सबसे कठिन समय। बचपन में तुम बोले, तुम्हारे माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले, पति बोला, पत्नी ने सुना, पत्नी बोली, पति ने सुना, अधेड़ी आई, तुमने बोला, तुम्हारी औलाद ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें सब बोलते हैं और सुनना तुमको पड़ता है, सुनना तुमको पड़ता। व्यापारी ने व्यापार करना बंद करा, अब उसको कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं, वो अकेला पड़ गया। शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव से, प्रभु ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, ये बूढ़ा है, ये आपका भक्त है, नाथू द्वारा में श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे? ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी क्यों बैठे। एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी,
शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ, अब तुम आओ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है, पर पार्वती व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। पार्वती, अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख, अकेला आकर बैठा, जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो, अकेले बैठे हो, आया करो घर। धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने उसकी सेवा करना प्रारंभ करा। जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलेगा, मैं कहाँ जा। मैं कहाँ जा। तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होने। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दें, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये निश्चित निश्चित। अगर भगवान ने तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है, अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना, तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब, काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिमका जी, और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है क्या? जम के बोलो जरा। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। प्रयास करो किसी का भला हो सके। तुमने जिसका भला करा है, कुर्सी जाने के बाद कोई पूछे चाहे ना पूछे, पर किसी का तुमने भला करा है, वो पूरे मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा सम्मान करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन करेंगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, भोगने का। सारी पुराणें कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो। जब श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो यहीं पर, यहीं स्वर्ग है। डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक सो, सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डनलप के गद्दे में, एसी के रूम में, एक गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक है। चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई। टी शर्ट में चेन है, टोपे में चेन है, पजामा में चेन है, पर आदमी बेचैन है। क्या काहे की चिंता, क्या चिंता? रात को नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे नींद खुल गई, पत्नी बोल रही है, ओ है ना, चिंता। एक पति सो रहा था, पत्नी साथ में। आधी रात को पत्नी की नींद खुल गई, 1:30 बजे रात को उठकर बैठ गई। पति ने पूछा क्यों, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? अपने को एक पप्पू हो गया, वो कहाँ सोएगा। पति बेचारा पलंग पे से थोड़ा सा सरका और पत्नी से कहीं यहाँ सोएगा, अब तू सो जा, मुझे सवेरे दुकान जाना है, सो। पत्नी फिर सोई, 2:30 बजे फिर जग गई। पति ने कहा क्या हुआ? मान लो अपने को एक छोटी सी पप्पी हो गई, बेटी हो गई, तो वो कहाँ सोएगी। पति और सरका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा। पत्नी फिर सो गई। पति 3:30 पे फिर जग गई। पति ने कहा अब क्या हुआ? मान लो एक और पप्पू हो गया, तो पति और सरका, पलंग से धड़ से नीचे गिर गया, धड़ से। पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, तू सो जा, मुझे सो जाने दे, दुकान में जाना। पत्नी तो सो गई। पति ने अपना बैग तैयार करा। सवेरे सवेरे पत्नी उठी, पति का बैग तैयार करते हुए देखकर पूछा, जी सुनो, रात को कितने अच्छे से बात कर रहे थे, सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति बोला, रात को केवल बेटे की कामना करी थी और पलंग से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। मैं तो चला प्रयागराज का कुंभ का मेला। प्रयागराज में कुंभ के मेले में सब बाबा बन रहे, मैं भी जा रहा।
कामना आधी रात की नींद तुड़ा देती है। बच्चों की चिंता आधी रात की नींद तुड़ा देती है। घर में रखा धन आधी रात की नींद तुड़ा देता है। विचार करिए, जरा सा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आकर बैठ जाते हैं तो टेंशन हो जाता है। टैक्स वालों ने कह दिया फाइल लाओ, तुम्हारी जरा सी टैक्स की फाइल देखी और तुम्हारे सिर पे पसीना आ गया। ये तो जमीन के लोग हैं जो तुम्हारी फाइल देख रहा है, ऊपर वाला फाइल देखेगा तो क्या क्या छूटेगा। विचार कर, ये तो नीचे वाले फाइल देखें, संसार के लोग फाइल देख रहे हैं तो पसीना छूट रहा है, ऊपर वाला देखेगा। सूरत में कथा हुई थी, एक दिन नहीं गई, आजा साइड में खड़ी हो भाई, चल। इतना जोड़ जोड़ के घर में रखा था, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। बाजुआ बाजू मां तो पूछेंगे भी नहीं कि केम छो, नहीं पूछेंगे। यहां तुम्हारी डिग्री देखी जाएगी, कितने पढ़े लिखे हो, कितना धन है, कितना वैभव है, बैंक में कितना बैलेंस है, तुम्हारे पास कितनी फैक्ट्री, कितनी गाड़ी, कितना मकान, कितना बंगला। संसार में तुम्हारी डिग्री देखते हैं, वहां डिग्री नहीं, तुम्हारा कर्म देखते हैं कि तुम्हारा कर्म कैसा। नहीं देखेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं देखेगा, कर्म देखा जाता। कौन देखेगा? एक बेटी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरा नाम ज्योति रमेश माली है, मेरे पति का नाम रमेश भट्टू माली है, सूरत की रहने वाली हूँ और कड़ोदरा 4 रास्ता की निवासी, सोसाइटी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे पति को दांत का दर्द होना था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला, हमने दांत निकलवाने के लिए 15 दिन के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर का असर है और हमने रिपोर्ट की है, सीटी स्कैन भी किया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 26/10/2024 को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, पेशेंट की 24 घंटे बाद बताऊंगा तब हम कुछ बोल पाएंगे। फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ आंटी ने बोली, फिर मैंने फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ बहनें मानी और उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। उसने शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल भेजा और मैंने आईसीयू वाले को बताया कि मेरी इतनी मदद करना कि जो बेलपत्र मेरे पति के तकिए के नीचे रख देना और भाई को पानी पिला देना। ऐसे मेरे महादेव की कृपा हुई। मेरे बाबा को मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति 24 घंटे बाद होश में आ गए। फिर भाभी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल दिया। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अपना कर्म अच्छा था ना, कर्म की श्रेष्ठता के अनुकूल हमें फल प्राप्त होता। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती थी। मेरा नाम अंजलि सिंह, उम्र 39 साल, पत्नी का नाम चंचल सिंह, मेरा नाम अंजित सिंह, पत्नी का नाम चंचल सिंह, गांव लोकमनपुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। सूरत डिंडोली में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। और एक वचन अमरनाथ की गुफा का,
3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में 3रे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराजमान हो जाए। वचन दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में? आवाज दो, आवाज नहीं आई। 3 एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं, उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए, मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी, कल्याण कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई,
कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। हिचक्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे रुदन आवे, याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने मने थारी याद सतावे। हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। आप उसको जब मस्तक पर त्रिपुंड में 3 रेखाओं में जब 27 देवता विराजमान हो जाते हैं तो वो शिव से मिलाने का कार्य करते हैं। शिव से कितना सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना दो। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है। कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है। ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें। पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का
सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है कि कृष्ण अलग है कि शंकर अलग है कि देवी अलग है कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा कर्जा लिया है तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर टेंशन बहुत बहुत स्मरण रखिए, बादल टूटता है तो पानी बनता। बोलो सही है कि गलत है? बादल टूटता है पानी बनता है। पृथ्वी पर मिट्टी टूटती है, अगर मिट्टी टूटती है तो अन्न बनता है। खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, और वो बीज जो मिट्टी में गया है, वो मिट्टी में बीज टूटता है तो पेड़ बनता है। बादल टूटा पानी बना, मिट्टी टूटी फसल बनी, बीज टूटा पेड़ बना, और इंसान जब टूटता है तो कोई अच्छा इंसान बनता है। किसी ने गाली दी, टूटना मती, वो तोड़ेगा तुमको। गाली दिए, अपशब्द कहा, ताने दिए, बहुत आड़ा टेढ़ा बोला, खूब बद्दुआ दी, खूब श्राप दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, वो आपको तोड़ रहा है। और जब जब टूटा है तब तक कुछ ना कुछ बना है, कुछ ना कुछ। अगर कोई तुम्हें तोड़ रहा है तो चिंता ना करना, अपशब्द कह रहा है चिंता ना करना, गाली दे रहा है चिंता ना करना, ताने दे रहा है चिंता ना करना। तुम जब अंदर से टूट जाओगे, टूटने के बाद जब कुछ बनोगे, निखरोगे, तो दुनिया उस चमक को देखकर स्तुप्त रह जाएगी कि इतना चमकता है टूटने के बाद। सास ने गाली दे दी, तुमने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। बहू ने अपशब्द कहा तो सास ने पलटकर जवाब दे दिया, उत्तमता नहीं है। इस मामले में श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। किस किस ने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? जरा हाथ उठाओ। जिन जिन्होंने भागवत सुनी है जरा हाथ उठाओ। सब लोग सुनी है? सबने रख लो। द्रौपदी का चरित्र सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। सुना है? क्या सुना था द्रौपदी के चरित्र में? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा। बोलो सही है? द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। मालूम पड़ा अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मारा है। रो पड़ी, चीख पड़ी द्रौपदी, आवाज लगा रही है, स्वामी स्वामी स्वामी। पति द्वारकाधीश के चरणों में चरण दबा रहे थे। आवाज पहुंच गई द्वारकानाथ के पास में। द्वारकानाथ ने कहा, अरे भीम भाग कर जा, अर्जुन जल्दी भाग कर जा, द्रौपदी चिल्ला रही है। भीम ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हम आपका चरण सेवा छोड़ दें? हाँ हाँ जाओ जल्दी से जाकर देखो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जाकर सूचना मिली कि द्रौपदी के रोने का कारण इतना था कि द्रौपदी के 5 पुत्र जो सो रहे थे पलंग पर, उसको अश्वत्थामा ने काट दिया, शीश काट दिए, मार दिया। भीम अर्जुन ने कहा, क्या हुआ द्रौपदी? मेरे पुत्रों को मारा गया है। भीम अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार दे दी द्रौपदी के, ले द्रौपदी तलवार, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा है तो इसका शीश काट। सुनिए श्रीमद् भागवत।
अरे बोलो तो, ए द्रौपदी, इसने तेरे बेटों को मारा है, तो इसका शीश काट दे। ये ले तलवार, और तलवार लेकर काट शीश, मार दे। द्रौपदी तलवार को नीचे फेंक दी। द्रौपदी ने तलवार को नीचे फेंका, और तलवार को नीचे फेंक कर द्रौपदी ने भीम से कहा, क्या कह रहे हो, अश्वत्थामा को मार दूं? हाँ, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसने तेरे पुत्र को मारा था, तो गुरु के पुत्र को मार दे। द्रौपदी मुस्कुराकर कहती है, स्वामी, कोई कुत्ता यदि हमको काट लेता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं। काटते हैं? होता है अपने इधर ऐसा? हमने तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि कुत्ता अपन को काटे तो अपन कुत्ते को काटे। और कहीं ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि कुत्ता काटे तो अपन कुत्ते को काट लो, बिच्छू अपन को काटे तो अपन बिच्छू को काट लो, सांप अपने को काटे तो अपन सांप को काट लो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये मेरा शंकर की कथा नहीं सिखाती कि कोई कुत्ता यदि हमको काटे तो हम कुत्ते को काटें। ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, उस समय पर द्रौपदी जैसा विचार रखना, तलवार को नीचे पटक देना और कह देना कि समय आएगा सब बताएगा। इसके मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लो। भीम ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के सिर पर घाव हो गया। वो घाव अश्वत्थामा आज तक नहीं भर पाया, सारी दुनिया में घूमता है। हमने तो सुना है छत्तीसगढ़ में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आता है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर एक शिव का मंदिर ऐसा है जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, अमरनाथ केदारनाथ जैसा पहाड़ों के मध्य में है, और वहां आज भी अश्वत्थामा आता है और वहां के दियों का घी लेकर अपने मस्तक पर लगाता है। जरा विचार करिएगा, जो घाव अश्वत्थामा के मस्तक पर हुआ वो आज तक नहीं भराया। अपशब्द कहने वाले की जिंदगी में एक घाव उसकी दिल में अपने आप हो जाता है, वो जीवन भर मरते दम तक नहीं भरा पाता है। कुत्ता काटे, आप कुत्ते को मत काटो। अपशब्द कहने वाले से अपशब्द ना कहिए, गाली देने वाले को गाली ना दीजिए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को आड़ा टेढ़ा ना कहिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा। अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपना कर्म चलते चलते करते चलते। बस एक काम करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये उसकी उदारता से मिला शरीर है। कोई गलती हमारे द्वारा होती है और हम दोष दूसरे को देते हैं। पशुपति व्रत नहीं करा, पशुपति व्रत, और व्रत करने के बाद अगर फल नहीं मिला तो दोष दे दिया, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमसे रूठ कर बैठा है, ना जाने मैंने किसका बिगाड़ा कर दिया, कौन को ऐसा क्या कह दिया कि भगवान मेरा साथ ही नहीं दे रहा। नहीं, गलती हमारी, हमने जरूर पशुपति व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़ लिया होगा, बच्चों से कहकर तोड़वा लिया होगा, और वो बेलपत्र लेकर हम शिव के पास गए होंगे। हमारी साधना में से एक अंश कम पड़ गया होगा। मैंने सोमवार का व्रत करा,
और बड़े प्रेम से संकट सोमवार 16 सोमवार करे। 16 सोमवार मैंने भूखे रहकर करे, जरा सा दूध लेकर, चूरमा लेकर, प्रसाद लेकर, बेलपत्री लेकर, एक मिश्री की डली लेकर मैंने संकट सोमवार 16 सोमवार करे। बाबा ने मेरी नहीं सुनी, उसमें गलती मेरी होगी। मैंने सोमवार के दिन शाम को 16 सोमवार की पूजन कर रही थी और सुबह बेलपत्र तोड़वा लिया जरूर, इसलिए बाबा ने मेरी एक आराधना में थोड़ी सी चूक रह गई। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। क्यों आते नहीं? अपराध मेरा बताते नहीं। मेरी आराधना में कौन सी कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी आराधना में? कौन सी भूल रह गई मेरी आराधना में? नहीं तो तू तो सुनने वाला, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, तेरा तो केवल नाम का स्मरण करने पर तू तार देता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्रीमती क्या लिखा है? चलो पत्र में पढ़कर सुनाओ। एक तो नाम श्रीमती छाया है, छत्रा, अच्छा, श्रीमती छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आई हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। 2022 से कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा को 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। 15 साल से मिर्गी का झटका आता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेलपत्र, शिव को 1 लोटा जल और शिव महापुराण, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। छत्रा साहू, सेक्टर 11 भिलाई से आ सकती है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से जो मिर्गी का झटका मेरे बेटे को आता था, बाबा की कृपा से उसका झटका आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। विश्वास, शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। कस्तूरी यादव, पति लव यादव, पता ग्राम रसायना है, रसायन, अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस जान दो, ठीक है। कस्तूरी यादव, लव यादव, ग्राम डेज डेज डेज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे पति का अचानक तबीयत बहुत खराब हो गया। पत्र पढ़ रहे हो ना? है, दिख रहा है टीवी पर, ठीक है। तबीयत खराब हो गया, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। कहाँ पहुंचे थे? मेरे पति का अचानक तबीयत खराब हो गया। जांच कराने पर पता चला कि लीवर 80% तक डैमेज हो गया है। और लीवर डैमेज हो गया जिसमें खर्च लाखों का बताया गया। परेशान हो गए, अब करें तो क्या करें? फिर हमने कथा सुनना, रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में रखकर शिव जी को चढ़ाते और पति को देना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। हमें नहीं पता कि रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है, पर एक बात कहती हूँ गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल में ऐसा क्या है गुरुदेव, जो दवाई भी एक तरफ, और रुद्राक्ष के जल ने मेरे पति का लीवर ठीक कर दिया। 80% लीवर खराब था जो ठीक हो गया। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तीसरा पत्र, मैं खिलेश्वरी साहू, पति श्री कमलेश साहू, ग्राम संबलपुर, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे। कोई संतान का सुख नहीं था। इलाज करवाया डॉक्टरों का, वेदों का, सभी को, किंतु किसी प्रकार से हमारी परेशानी कम नहीं हुई। और हम लोग बच्चा गोद लेने हेतु प्रयास किया, उसमें भी 3-4 साल का समय लगेगा बोले। ऐसी बीच मेरी भाभी ने आपकी कथा टीवी पर सुनने का बोला और उपाय करने का कहा। मैंने भी कथा रायपुर गुड़ियारी में जाकर सुनी और 5 दिन कथा सुनकर बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने करुणा कर दी। और 16 अगस्त
2023 को मेरे घर में 11 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हो। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और गिद्ध अजामिल गणिका जे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। अब शिव को भजो। कर्जा हो गया गुरुजी, कर्जा हो गया गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा के धाम में जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल बट वृक्ष की छांव में कहीं मेरा शंकर बैठा मिल जाए तो उसका गुणगान करें। स्मरण। ध्यान देना थोड़ा सा। 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। बात बंद ना करना। आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। चली गई मायके। मायके जाते से दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया, मम्मी ने कहा चाय पी ले, नहीं पी। अब बोल के तने थारी लुगाई बोला थे। वो भी रो रही, वो भी आंख से आंसू आ रही है। मेरा पति मुझे फोन नहीं लगा रहा, याद नहीं कर रहा, तू बोल कर आई थी, तुम्हारा मुंह नहीं देखो, अब तुमसे बात नहीं करना। अरे लड़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, छाती पे मूंग दलूंगी पर यहीं रहूंगी। और जितनी लड़ाई हो जाए ना, खाना बंद मत करो, क्योंकि एनर्जी उसी से आती है। अब मालूम पड़े लड़ाई में तुमने कह दिया मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, ना लाई बेटी लाई बेटा लाया, मम्मी 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 थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा लो, मम्मी थोड़ा सा, मम्मी के नहीं खाना, बैठ क्या ले जाके खाना बंद कर दिया। अब तुम इतना लड़ोगी तो तुम्हारे में एनर्जी तो पूरी आना चाहिए ना, इसलिए कम से कम जिस दिन लड़ाई हो उस बार 4 बार खाओ, बल तो पूरा आना चाहिए। आ जाइए। और बाकी सी लटक गई और नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी अटक गई, नैनों में अटक गई,
कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या नानवे भोलेनाथ मने थारी याद सतावे रे। पति का लीवर खराब हो गया था। शिव जी की कृपा से डॉक्टरों ने लाखों रुपए का बोला था ऑपरेशन का, पर बाबा की कृपा से पुनः लीवर काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे याद बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे याद बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे याद बुलावे हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे रो रो पुकारे मेरे नाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे याद बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे याद बुलावे। तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ। ओ तुझे रो रो पुकारे भोलेनाथ तुझे तेरे दास बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। दोनों हाथ पीछे वाले भी, सारे जितने भी हैं। जय हो। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तेरी लीला निराली भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, ओ तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल
बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। शंभो जय हो। बीच भंवर में नैया पड़ी है आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में नैया पड़ी है आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है आकर गले से लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है आकर गले से लगा ले। क्यों लगा के भोलेनाथ, क्यों लगा के भोलेनाथ तुझे बुलावे आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलावे। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, मुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ तुझे तेरे नाम बुलावे। आदर्श दिखा दे भोलेनाथ
तुझे मेरे राम बुलावे आदर्श दिखा मैं भोलेनाथ तुझे मेरे राम बुलावे महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओ बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई कब तुम दर्श दिखाओ हो काशी के भोलेनाथ मने हरिया सतावे हो काशी के भोलेनाथ मने हरिया सतावे। भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर विनती करो, निवेदन करो, बाबा से अपने मन का भाव। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करें, साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो हारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश दे मंगल मंगलकारी देश दे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। जिस दिन अपना व्रत हो उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर।
यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। तीन वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। अजय एक बेलपत्र का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन तीन वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं, 4 शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश कभी जिंदगी में कोई उसे काट ना पाए, उसके लिए ब्रह्मदेव को क्या करना चाहिए? तब स्वयं भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा के मस्तक पर शिव त्रिपुंड लगे, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में, 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियाँ यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सींचन हो जाता है, या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साथ कर सकता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो। जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो? आचमन करते हो? बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी का चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मान कर चलना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर, अच्छा फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में
किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता। उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता, वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना ही बहुत कठिन। उसने नियुक्त करा। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके जे तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए रहे। 27। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त हो, सब समाप्त। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया जिससे ये 4 मुख सुरक्षित है। फिर ब्रह्मा जी के हृदय में एक थोड़ा सा अहंकार है। जैसे देव ऋषि नारद के हृदय में अहंकार आ गया था कि कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए भगवान शिव, इस कामदेव को तो मैं जीत सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभु, अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं। अरे तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया
पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। देवर्षि नारद के भीतर अभिमत अहंकार आ गया कि ये मैं कामदेव को जीत सकता हूं। बैठ गए तब करने के लिए, साधना करने के लिए। और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त कर। पर भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता है, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता। जिस जिस चीज का आपको अभिमान हो, जो जो अभिमान हमारे भीतर भरा है वो शिव हमसे दूर कर देता है, बहुत दूर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जीवन में शिव महापुराण की कथा अगर तुम्हें 50 बार सुनने को मिले तो 50 बार सुनो, 1000 बार श्रवण करने को मिले तो 1000 बार श्रवण करो। शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने का मौका मिले तो बारंबार श्रवण करो। क्यों? शिव महापुराण की कथा हमें अभिमान से दूर कर देती है और हमारे मन को एक बल देकर शंकर के करीब तो ले जाती है, साथ में हमें इतना बल प्रदान कर देती है कि हम अपने जीवन में विजय के पथ की ओर अग्रसर हो जाए। विजय पथ की ओर अग्रसरता प्रदान कर देती है शिव महापुराण की। देवऋषि नारद का अहंकार, देवऋषि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने लगी। शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवऋषि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को, किसी भी न्यूज चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये लाखों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा वाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा वाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई नहीं। किसके सामर्थ्य का? कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर पीरा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो। कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा? नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया। बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है, मन करता जाऊं
कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो। फिर मन में आया नहीं मैं तो चली जाता। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़, लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा अब क्या करूं। फिर भी ओ काशी के मणि सतावे, मन करा पहुंच गए। विश्वास, भरोसा शिव तत्व, शिव ने साधा है, शंकर ने साधा है। और अहंकार देव ऋषि नारद का शिव के पास गया, भगवान शंकर से कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जीता है। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बन जाता है। कभी मत कहो कि मैंने करा। प्रभु आपकी कृपा से सबका मनोरमा करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति है, मतलब हम नहीं करा रहे। कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये